हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो रो रहा था। तियांग को कुछ आदमियों ने अपने साथ पकड़ के ले आया। तियांग ने कहा, आप लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो उस आदमियों ने कहा, तुम्हें ऐसी जगह पर लेकर आया हो ना जिसके बाद तुम बहुत ही खुश रहने वाले हो और लोगों को भी तुम्हें खुश करना होगा। इस जगह पर जो भी आते हैं वापस कभी नहीं जा पाते हैं। तियांग वो रोए जा रहे थे और कहते हैं, मुझे ऐसी जगह पर नहीं रहना है जिस जगह पर मुझे लोगों को खुश करना होगा। आखिर तुम लोग कहना क्या चाहते हो, मैं समझ नहीं पा रहा। लेकिन तियांग को बहुत ही फोर्सफुली अपने साथ खींचकर चार आदमियों ने मिलकर उसको हवेली के अंदर लेकर आया। ये हवेली बहुत ही अंधेरा था। इसको अगर दूसरी भाषा में कहे तो कोठा, जहाँ पर बॉडी सेल किया जाता है। पैसे के बदले में लोग के साथ बेड पर लोगों को प्लेजर देना पड़ता है। जैसे ही तियांग को अंदर लेकर जा रहा था, तियांग समझने लग जाता है कि ये जगह कौन सा है। तियांग ने कहा, मुझे इस जगह पर नहीं रहना है, छोड़ दो मुझे। आखिर तुम लोग को किसने भेजा है? तो उस आदमियों ने कहा, तुम्हारे डैड ने हमें यहाँ पर भेजा है तुम्हें यहाँ पर लेकर आने के लिए, और तुम यहीं पर ही रहने वाले हो। तियांग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे डैड ऐसा कभी नहीं कर सकता है। तो उन चार आदमियों ने कहा, क्या वो ऐसा नहीं कर सकता है? तो उन आदमियों ने कहा, तुम्हारे स्टेप फादर ने ही ऐसा किया है, समझ गए तुम? आखिर वो तुम्हारे स्टेप फादर है, उन्हें तुमसे पैसे कमाना है, इसलिए तुम्हें बड़ा किया है। अब तक तुम नहीं समझ पाए। तियांग उन आदमियों की बातों को सुनकर उसने कहा, प्लीज तुम लोग ऐसा मत करो, तुम लोग नहीं जानते हो तुम लोग मेरे साथ ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। अगर उसे पता चल गया ना, तुम लोग कोई नहीं बाचोगे। मुझे यहाँ से निकालने दो, मैं तुम लोग के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, आई प्रॉमिस। लेकिन उन लोगों ने मुस्कुराते कहा, क्या किसकी धमकी दे रहे हो? आखिर तुमसे हम क्यों डरे, तुम्हारी बातें क्यों माने? जबकि हमें तुम्हारे बदले में पैसे मिला है, तो हमें अपना काम पूरा करना होगा ताकि बाकी के भी पैसे मिल सके, और तुमसे भी और पैसे कमाना है, समझ गए तुम? तुम्हें तो हम किसी ऐसे इंसान के पास लेकर जाने वाले हैं जो इंसान तुमसे और भी पैसे कमाने वाला है। चलो हमारे साथ। और तियांग को हवेली के अंदर लेकर आया। तियांग के कमरे में लेकर आ जाता है और उसे कहता है, तैयार होकर रहना, अब तुम्हारे पास कोई आने वाला है जिसको तुम्हें खुश करना होगा। तियांग ने कहा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। और वो रोए जा रहा था उनकी जाने के बाद। उन लोग की जाने के बाद तियांग ने कहा, नहीं, मैं इस तरह से हार नहीं मान सकता हूँ, मुझे यहाँ से भागना होगा। तियांग ने बहुत कोशिश किया रूम से भागने की, लेकिन यहाँ से भागने की कोई रास्ता नहीं है। तियांग कोशिश करने के बाद बहुत थक जाता है। उसके बाद वो रोने लग जाता है। उसने कहा, अब मैं क्या करूँ, मैं तो ऐसे भाग भी नहीं सकता हो। कुछ देर बाद दरवाजे पर किसी ने बहुत जोर से धकेल दिया और वो अंदर आ गए। और उसके आते ही तियांग की आंखें बड़े हो जाता है और तियांग की मुंह से चीख निकल जाता है। वो कोई और नहीं था, वो जियोन जंगकुक है, माफिया किंग जियोन जंगकुक। वो आते ही तियांग को गले लगा लिया और तियांग ने जोर जोर से चीखते हुए रोने लग गए और जंगकुक को कस के पकड़ते कहा, तुम आ गए मुझे बचाने के लिए। मुझे लगा मैं यहाँ से कभी बच नहीं पाऊंगा। मैंने उन लोगों से कहा था, लेकिन उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। जंको ने कहा, क्या तुमने मेरा नाम लिया? तियांग ने कहा, उन लोगों ने मुझे तुम्हारा नाम लेने ही नहीं दिया, वो लोग मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। मैंने उन लोगों से कितनी बार कहा मुझे यहाँ से जाने देने के लिए, मैंने यहाँ से भागने की भी कोशिश की। जंको ने कहा, रो मत, मैं तुम्हारी आंखों पर आंसू नहीं देख सकता हो, तुम्हारी आंखों से इतने आंसू गिर गया है, अब इन आंसुओं की कीमत तो मुझे उन लोगों से चुकाना ही होगा। अब मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं तियांग, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तियांग ने कहा, जंकुक वो लोग मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आए हैं। जंकुक ने तियांग की लिप पर किस करते कहा, कुछ मत कहो, मैं जानता हूँ और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, समझ गए तुम? तुम्हें कोई नहीं टच कर सकता है मेरे अलावा। जिन लोगों ने भी तुम्हें टच किया, मैं उन लोग की हाथ को तोड़ डालूंगा। उसके बाद तियांग जंकुक की फोrehead पे किस करते हैं, अपनी सीने में कस के पकड़कर उसकी बालों में सहलाने लगा। तियांग वो गहरी सांस लेते हुए कहा, जंकुक मुझे लगा आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। जंकुक ने कहा, तुमने सोचा भी कैसे? तुम जहाँ पर भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे आ ही जाऊंगा। दोबारा ऐसा नहीं होगा, मुझसे गलती हो गई तियांग कि मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाया और तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गए, लेकिन दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें किसी को भी टच नहीं करने दूंगा और न ही तुम्हें ऐसी जगह पर लेकर आने दूंगा, समझ गए तुम बेफिक्र रहना, मैं आपसे तुम्हारे साथ ही रहूँगा और तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करने दूंगा किसी को। तियांग ने जंकुक से कहा, तुम क्या करने वाले हो? जंकुक ने कहा, तियांग तुम्हें ये सब कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस मुझसे प्यार करना होगा और अपना ध्यान रखना होगा। जब मैं तुम्हारे साथ ना रहो
तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, समझ गए? तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकते हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा। तियांग ने कहा, उन लोगों ने मुझे बेहोश करके कार में उठा लिया था। उसके बाद जैसे मुझे होश आया, उन लोगों ने मुझे हाथ पे बांध कर यहाँ पर लेकर आया है, तो मैं कुछ नहीं कर पाया। जनको ने कहा, मैं समझ सकता हूँ, वरना तुम इतने कमज़ोर नहीं हो। तियांग, तुम एक बात जानते हो ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। एक तुम ही हो जिसको मैं अपना मानता हूँ। उसके बाद मैं किसी को भी अपना नहीं मानता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। इस दुनिया को तुम्हारे लिए ख़त्म भी कर सकता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ तियांग। तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो। तुमने मेरी जान बचाया और तो और मेरी जीने का मतलब सिखाया है तुमने। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा तियांग, समझ गए? तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम पहले शांत हो जाओ। और हाँ, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। अब मैं आ गया हूँ ना, तुम यहीं पर ही रहना। तियांग ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? जंको ने कहा, तियांग, मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊँगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तियांग ने कहा, जंको, मुझे डर लग रहा है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। प्लीज़ तुम वापस आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जंको ने कहा, मैं तुम्हारे पास जल्द ही वापस आ जाऊँगा, समझ गए तुम? ऐसा कहती जंको तियांग की फोrehead पे किस करते हुए चला गया। और उसके बाद 2 घंटे बाद जंकुक वापस आया और तियांग जंकुक को देखते ही वो बेड से दौड़कर आ जाते और जंकुक को गले लगाते कहा, तुम कहाँ गए थे? तुम्हें आने में इतना देर क्यों लग गया? जंको ने कहा, बस इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे जो करना था मैंने कर दिया है। अब तुम्हें लेकर घर जाना है, हमारे घर। जंको तियांग को अपने घर लेकर आ जाता है और दीवार पर एक फ़ोटो था जहाँ पर उसकी मॉम डैड की फ़ोटो है। जंको ने तियांग को दिखाते हुए कहा, ये मेरी मॉम डैड है। मैं तुम्हें अपनी मॉम डैड से मिलवाना चाहता हूँ तियांग। मॉम डैड, ये तियांग है जिससे मैं प्यार करता हूँ और इसे शादी करना चाहता हूँ। आप लोग की दुआ चाहिए। तियांग को गले लगाते कहा, तियांग, तुम मुझसे शादी तो करोगे ना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। तियांग ने जंको की लिप पर फिंगर रखते कहा, दोबारा ऐसा मत कहना, क्योंकि मैं भी तुम्हें अपना मानता हूँ। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है, और मेरी मॉम के अलावा। लेकिन अब वो कैसा है मैं नहीं जानता हूँ। उन आदमियों ने कहा कि डैड ने, वो ऐसे कैसे कर सकता? जंको ने कहा, उन लोगों ने सही कहा, तुम्हारे डैड यानी तुम्हारे स्टेप फादर ने ही तुम्हारे साथ ऐसा किया है। उन्होंने तुम्हें बचपन से ही बड़ा इसलिए किया है ताकि तुमसे पैसे कमा सके। तियांग और भी रोने लग जाता है। जंको ने तियांग की सर पर सहलाते कहा, रोना बंद करो और खुद को स्ट्रॉन्ग करो। तुम्हारी मॉम को हमें यहाँ पर लेकर आना होगा, और मैं तुम्हारी डैड के साथ जो करूँगा ना, वो सपने में भी नहीं सोच सकता है। तियांग ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, जंको प्लीज़ कुछ ऐसा मत करना। मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मेरी मॉम उस आदमी से प्यार करता है। अगर उन्हें कुछ हो जाएगा तो मॉम बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाएगा। मैं उन्हें सैड नहीं देख सकता हूँ। जंको ने कहा, तुम्हारी मॉम ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचकर तुम्हारे स्टेप फादर से शादी किया था, लेकिन उन्हें कैसे पता होगा कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया होगा? उन्हें बताना ज़रूरी है। और तुम्हारी मॉम को जब पता चलेगा ना, वो भी उस आदमी से नफरत करना शुरू कर देगा। वो भी उनकी जान लेना चाहेगा। तो मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरे सब कुछ हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ तियांग। अब तुम रोना बंद करो और मुझे तुम्हारी मॉम को यहाँ पर लेकर आना होगा। तुम बस मेरा इंतज़ार करो। एक बार सब कुछ ठीक हो जाए उसके बाद मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ तियांग। आई प्रॉमिस। तियांग ने कहा, जंको, लेकिन तुमने उस टाइम पर कहा था तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। अभी कहाँ जाना चाहते हो? जंको ने कहा, तियांग, मैं कहीं पर भी नहीं जा रहा हूँ। मैं वापस आ जाऊँगा। बस तुम्हारी मॉम को लेकर आना है और तुम्हारे स्टेप फादर को ठिकाने पहुँचाना है। तियांग ने कहा, मैं भी जाना चाहता हूँ, मुझे भी अपनी मॉम से मिलना है। जंको ने कहा, ठीक है, अगर तुम अपनी मॉम से मिलना चाहते हो तो। उसके बाद तियांग को भी अपने साथ लेकर आ जाता है और तियांग के स्टेप फादर वो तियांग को देकर कहता है, तुम यहाँ पर कैसे आए? जंको ने कहा, क्यों, वो यहाँ पर नहीं आ सकता है क्या? तियांग की मॉम ने कहा, तियांग, तुम कहाँ चले गए थे? क्या तुम हमें बताकर नहीं जा सकते हो? और ये कौन है? और तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? तुम्हारे डैड तुम्हें लेकर कितने परेशान थे। वो अभी भी लोगों से कांटेक्ट कर रहा है, तुम्हें सर्च कर रहा है। तुम कहाँ थे? और उनका कहने का वो मतलब नहीं था, वो बस तुम्हें लेकर परेशान हो गया था। तो तियांग ने मॉम की गले लगते हुए कहा, मॉम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो उसकी मॉम ने कहा, तियांग, क्या हुआ? पहले रोना बंद करो और तुम्हें पहले मुझसे नहीं तुम्हारे डैड से मिलना चाहिए। तुम्हारे डैड तुम्हें लेकर बहुत परेशान है तियांग। वो तुम्हें लेकर इतनी परेशान है कि उन्होंने खाना भी नहीं खाया। जनको ने कहा, ऐसा है क्या? तो मिस्टर किम ने कहा, क्यों, तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं क्या करूँ? तुम होते कौन हो? फैमिली मैटर में बात करने वाले।
तुम यहाँ से चले जाओ। और तियांग, तुम अपनी मॉम से क्या कहना चाहते हो? तुम्हें अभी रेस्ट करने की ज़रूरत है। जो भी बात करना है तुम्हें सुबह को करना, ठीक है? जाओ अपने कमरे में चले जाओ। जंको ने कहा वो कहीं पर भी नहीं जाएगा, यहीं पर ही बात होंगे। अब मुझे देखना है आखिर तुम किस तरह से तियांग को सर्च कर रहे थे। तो उस आदमी ने कहा बदतमीजी कर रहे हो तुम मुझसे, तुम तियांग की उम्र के ही होंगे, तुम कैसे बोल रहे हो? जनको ने कहा तू जानता भी है कि मैं कौन हूँ? अगर तुम मेरा नाम सुनेगा ना तो पेन गिला कर देगा और दोबारा मेरे नाम लेने का हिम्मत भी नहीं करेगा। समझ में आया तुझे? इसके बाद जंको तियांग की तरफ देखते हुए कहा तुम अपनी मॉम को अपने कमरे में लेकर जाओ और उनसे जो भी बात करना है कर सकते हो। तब तक मैं तुम्हारे डैड से कुछ बात कर लेता हो। तियांग जंको से कहता है तुम क्या करने वाले हो? जंको कुछ ऐसा मत करना जिससे कि जंको ने कहा तियांग मुझ पर यकीन करो, मैं जो भी करूँगा ना तुम्हारे मॉम और तुम्हारे अच्छे के लिए ही करूँगा। तुम आप यहाँ से जाओ और हाँ दोबारा इस कमरे में मत आना। जंको तियांग के इस्तीफादा से कहता है मेरे सवालों का जितनी क्लियर आंसर देगा उतनी ही आसान मौत मिलेगा, क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। तियांग की डैड से सवाल करता है और वो एक के बाद एक झूठ बोले जा रहा था। जंको ने उनकी एक एक करके उंगली काट रहे थे। वो आदमी बहुत ही डर जाते हैं और जंको को सब कुछ बताने लगा, लेकिन फिर भी जंको ने उस पर बिल्कुल भी दया नहीं किया। उसने कहा पहले से झूठ बोलना शुरू किया है। जंको तियांग को अपने घर लेकर आ गया था और दोनों बेडरूम में थे। तियांग जंको की जिस पर अपनी सर रखकर सोया हुआ था। जंको तियांग की पीठ पर सहलाते कहा क्या हुआ, तुम सो क्यों नहीं रहे हो तियांग? तियांग ने कहा जंको तुमने क्या किया है डैड के साथ? जंको ने कहा वो तुम्हारी डैड नहीं है, पहले डैड बोलना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है अगर वो तुम्हारे डैड होते क्या तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर पाते? कभी नहीं कर पाता। वो तुम्हारे डैड नहीं है, उन्होंने तुम्हारी मॉम से इसलिए शादी किया था। उनको पहले से पता था क्योंकि तुम बचपन से ही बहुत ही क्यूट थे, तो वो तुमसे पैसे कमा सकता है, इसलिए तुम्हारी मॉम से शादी किया और तुम्हारे एडल होने का इंतज़ार किया। और जैसे ही तुम एडल हो गए तुम्हें कोर्ट में भेज दिया, तब भी तुम उसको डैड कहने वाले हो तियांग। अब उनके साथ क्या करना है और क्या नहीं वो मुझ पर छोड़ दो, तुम उनकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तियांग ने कहा मॉम बहुत ही दुखी है। जंको ने कहा वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और सबसे पहले तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा तियांग। अगर तुमने खुद को नहीं संभाला ना तुम अपनी मॉम को कैसे संभालोगे? तियांग ने जंको के गल लगते हुए कहा जंको अगर तुम सही टाइम पर नहीं पहुंचते तो पता नहीं क्या हो जाता। जंको ने तियांग की फोrehead पे किस करते कहा तुम फिर से वही बातें कर रहे हो, मेरे होते तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा तियांग, आई प्रॉमिस। उसके बाद जंको तियांग को प्यार से भर देता है और उसको बहुत ही प्यार दे रहा था। जंको तियांग को इतना प्यार दे रहा था कि तियांग वो कुछ पल के लिए सारी बीते बातों को भूल जाते और सारी दुख दर्द को जंको के साथ भूल जाते और वो बहुत ही खुश लग रहा था। जंको तियांग को अपने गले लगा लेता है। सब कुछ हो जाने के बाद सुबह होने पर जंको का तियांग जैसे ही तैयार होकर बाहर आए, मिसिस किम जंको का तियांग के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और दोनों को आकर ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा। तियांग ने कहा मॉम क्या आप ठीक हो? तो उसकी मॉम ने कहा तियांग तुम्हारे डैड के गुजर जाने के बाद तुम मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। मैंने तुम्हारे लिए ही दूसरी शादी किया था। अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं कैसे खुश हो सकता हो? तियांग ने कहा मॉम अब मैं खुश हूँ, अब हमें उस आदमी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जंको ने मिसिस किम को कहा तियांग ने सही कहा है। तो मिसिस किम ने कहा अगर तुम लोग ऐसा कह रहे हो और तियांग तुम खुश हो तो मैं कैसे सैड हो सकता हो? तो मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। जंको का तियांग वो दोनों कोर्ट मैरिज करके आ जाता है। तो मिसिस किम ने कहा तुम दोनों की शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ हो। अब तो मेरे तियांग को अपनी लाइफ पार्टनर मिल गया है, अब मुझे शांति मिल गया, अब मैं सुकून से मर भी सकता हो। तियांग ने कहा मॉम ऐसा मत कहो, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हो, मैंने पहले ही डैड को खो दिया, अभी अगर आप भी ऐसी ही बात करोगे तो मैं किसके पास रहूँगा? जंको ने कहा तियांग और मेरा क्या, मैं तो अनाथ हूँ ना। तुम्हारे मॉम से तुम प्यार करते हो तो तुम्हारे मॉम के अलावा मेरा क्या होगा? तो मिसिस किम ने कहा जंको खुद को अनाथ मत कहना, अब से मैं भी तुम्हारी मॉम हूँ, मैं तुम दोनों का मॉम हूँ, ठीक है? और दोनों को गले लगा लिया। जंको ने कहा मॉम, और मिसिस किम बहुत ही खुश हो गए। तियांग ने कहा और मेरा क्या? दोनों एक साथ मॉम कहता है तो मिसिस किम को बहुत अच्छा लगा। आप तीनों बहुत ही खुश लग रहे थे, तो तीनों डिनर करने बैठ जाते हैं और डिनर बहुत ही खुश होकर कर रहा था। मिसिस किम अपने हाथों से खाना सर्व कर रहे थे और आज दोनों की शादी के फर्स्ट नाइट है, तो मिसिस किम ने दोनों के लिए कमरे की तैयारी कर दिया और जंको का तियांग को कहा तुम लोग अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो। जंको तियांग की यार के पास जाकर उस पर करते कहा
रेस थोड़ी करने वाले हैं, आज तो हमारी शादी की फास्टनेट है ना। तियांग ने कहा, तुम कुछ भी कहते हो। जंगकोक और तियांग शरारती बातें कर रहे थे और मिस किम दोनों को खुश देखकर वो भी मुस्कुराते कहा, चलो मैं अपनी बेटी को खुश देखना चाह रहा था। फाइनली उसकी होठों पर स्मेल है तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए मुझे। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।